जब शिवसेना को उप मुख्यमंत्री पद देने का समय आए तो बीजेपी नेताओं को कहना चाहिए, ठाकरे समूह ने की आलोचना, कांग्रेस कान फोड़ू है। बीजेपी कह रही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष ने ये रुख अपनाया है कि इन राज्यों में भाजपा की जीत का इस्तेमाल सीधे तौर पर देश के चुनावों के लिए नहीं किया जा सकता। इस पृष्ठभूमि में देश की 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगले कुछ महीनों में राजनीतिक लड़ाई तेज हो सकती है। इस संबंध में अब ठाकरे गुट ने भाजपा की समग्र नीति पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस को अनसुना कर दिया है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। ऐसे में सामना की प्रस्तावना में बीजेपी की आलोचना की गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे ने महत्व नहीं दिया। तब ये तय था कि वहां चुनाव वैसे ही होंगे और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की छड़ी हटाकर बीजेपी का 100% कब्जा हो जाएगा। आखिर में वही हुआ। प्रस्तावना में बीजेपी की नीति की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और उसका आला कमान तय कर सकता है कि क्या करना है और किसे हटाना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जननेता नहीं है, इसलिए पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों पर बिना चेहरे वाले लोगों की नियुक्ति की गई, यही नीति अब मुख्यमंत्री के मामले में भी लागू की जा रही है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना बीजेपी साथ थे तो उप मुख्यमंत्री का पद देने का समय आया, लेकिन अब हर राज्य में 2-2 लोग हैं जो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद हमारी नीति में फिट नहीं बैठता है। 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भारी बहुमत को पुराने जमाने के प्रतिष्ठान को घर पर बैठाना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शक बनाना चाहिए। वही नीति भाजपा में लागू की जा रही है। ठाकरे समूह ने कहा कि कांग्रेस को इन घटनाक्रमों को मुस्कुराहट के साथ देखना चाहिए। राज्यों में जमींदारों और सूबेदारों को छूने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है।